पीटर ने उसे आश्रम बुलाया और उसे सेजार के बारे में सब कुछ बता दिया। लकी ने उसे सेजार डील करने के लिए हाँ कर दिया था। इधर राधिका भी प्रफुल्ल से मिलने के लिए होटल आ गई थी। प्रफुल्ल जैसे ही उसके पास आया तो लड़खड़ा कर उसके ऊपर गिर पड़ा। उधर इंस्पेक्टर ने जब लकी को फोन किया तो उसने पीटर से कहा, मुझे अभी जाना होगा, पर तुम चिंता मत करना, मैं आश्रम का पहरा बढ़वा देता हूँ। तुम और तुम्हारा परिवार इस आश्रम में महफूज हो। पीटर ये सुनते ही मुस्कुरा दिया था। इसके बाद वो दोनों आश्रम के आंगन में आ गए थे। जैसे ही सब लोगों को लकी के जाने की खबर लगी तो सब लोग आंगन में जमा हो गए थे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखना और जब कभी भी आपको मेरी जरूरत लगे मुझे फोन कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, उन चारों से कहना कि मुझसे जरूर मिले। वो किस काम में लगी हुई है, मुझे उसके बारे में अपडेट चाहिए। लकी ने इतना कहा और हेलीकॉप्टर में चढ़कर फिर से अपने घर आने को रवाना हो गया। उधर जब लकी अपने घर आने के लिए निकल गया था तब इधर प्रफुल्ल और राधिका भी खाना खा चुके थे। राधिका ने जब उसकी प्लेट देखी तो उसे एक अजीब सी चीज नजर आई। तुमने मटर पनीर ऑर्डर किया था ना? हाँ, तो तुमने मटर मटर अलग क्यों कर दिए? वो मुझे मटर पसंद नहीं है, प्रफुल्ल ने खाते हुए कहा। अगर मटर पसंद नहीं है तो मटर पनीर ऑर्डर क्यों किया? वो मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। क्यों, क्या हुआ बताओ? वो मैंने मटर पनीर इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मैंने जैसे ही इस सब्जी का नाम लिया तो आपकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई थी। मैं समझ गया था कि ये आपकी फेवरेट सब्जी है, बस इसलिए, प्रफुल्ल ने कहा और मुस्कुराने लगा। ये बात सुनते ही राधिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर के बाद दोनों का खाना पूरा हुआ और दोनों होटल के बाहर आ गए। आप चाहें तो मैं आपको आइसक्रीम खिला सकता हूँ। नहीं है थैंक यू, मुझे अभी देर हो रही है, मुझे निकलना होगा, राधिका ने कहा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। माफ करना अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं तो आपके गले ही पड़ गया हूँ तो। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। आप बस मुझे समझदार लगी और मुझे समझदार लड़कियों के साथ रहना अच्छा लगता है, प्रफुल्ल ने कहा। राधिका उसे बस देखकर मुस्कुराई और बाय करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। प्रफुल्ल अभी भी बाहर खड़ा था। राधिका समझ गई थी कि वो उसके निकलने का इंतजार कर रहा था। उसकी ये बात कहीं न कहीं राधिका के दिल को छू गई। प्रफुल्ल का व्यवहार उसे भयंकर दुविधा में डालता चला जा रहा था। राधिका उसे आखिरी बार देखकर मुस्कुराई और फिर वहां से निकल गई। जैसे ही वो गई प्रफुल्ल ने अपने आप से कहा, अगर तुम मेरे साथ एक लंच के लिए और आ गई ना तो उसके बाद तुम्हें रोज मेरे साथ ही लंच करना पड़ेगा राधिका। ये कहकर उसने भी अपना चश्मा लगाया और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। जब प्रफुल्ल वहां से निकला तो इधर लकी भी अपने घर आ चुका था। वो जब अपने ऑफिस आने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने राधिका से बात नहीं की थी। घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके थे। ऐसे में उसने उसे फोन लगाया और पूछा, कैसा रहा तुम्हारा लंच? अच्छा था। और शौर्य, उसने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ भी और ना भी, मतलब सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसा लड़का है। कभी सही लग रहा था, कभी बहुत ही गलत। आई एम कंफ्यूज्ड। अरे कंफ्यूज्ड तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उससे शादी करनी हो। तुम पागल हो क्या लकी? मैं और उससे शादी? हाँ, कभी नहीं। क्यों? वो तो अच्छा लड़का है, हैंडसम है, पढ़ा लिखा है और तो और उसके पास एक बहुत अच्छी जॉब भी है, लकी ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे इन तीनों चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राधिका ने कहा। लकी को ये सुनते ही हंसी आ गई। वो राधिका से आगे कुछ और कहने ही वाला था कि इतने में उसके फोन पर फिर से एक इंस्पेक्टर का फोन आने लगा। राधिका, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ, मुझे एक फोन आ रहा है।
लकी ने कहा और इंस्पेक्टर का फोन उठा लिया। सर, आपके लिए एक लीड है, आप अभी थाने आ सकते हैं क्या? हाँ, मैं अभी पहुंचता हूँ, लकी ने कहा और गाड़ी सीधी थाने की तरफ घुमवा दी। उधर जब लकी ने गाड़ी थाने की तरफ घुमवाई थी, तब इधर उससे कुछ देर पहले ही प्रफुल्ल भी अपने घर आने के लिए निकल गया था। जैसे ही वो अपने बंगले के बाहर आया तो उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने देखा एक भिखारी बेतरतीब बालों में और फटे हाल उसके बंगले के आसपास घूम रहा था। जैसे ही प्रफुल्ल ने उसे देखा तो वो हैरान हो गया और उसने अपना चश्मा उतार लिया। वो इतने दिनों से यहाँ रह रहा था, लेकिन उसने कभी किसी आदमी को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। ये यहाँ कैसे आ गया? प्रफुल्ल ने अपने आप से कहा और फिर से अपना चश्मा लगा लिया। इसके बाद उसने गाड़ी अपने बंगले के बाहर खड़ी की और उसमें से उतर गया। वो तेजी से अपने बंगले में जाने ही वाला था कि इतने में वो भिखारी भागता हुआ प्रफुल्ल के पास आया और बोला, साहब कुछ दे दो साहब, सुबह से भूखा हूं साहब, कुछ दे दो साहब खाने को। निकल यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, प्रफुल्ल ने कहा और फिर से जैसे ही अंदर जाने लगा तो इतने में उस भिखारी ने उसके पैर पकड़ लिए और उसके पैरों में लौट गया। अरे क्या कर रहा है? मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, छोड़ मेरा पैर। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है साहब, कोई भी कुछ खाने को नहीं दे रहा, घूमता घूमता यहाँ आ गया हूँ, प्लीज कुछ खाने को दे दो साहब, प्लीज। वो भिखारी के मुंह से इंग्लिश सुनते ही प्रफुल्ल हैरान हो गया। मेरा मतलब है भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दो। नहीं है मेरे पास, निकल यहाँ से, प्रफुल्ल ने कहा और झटके से अपना पैर छुड़वा लिया। वो अपने घर के दरवाजे के अंदर आ गया था। भिखारी जैसे ही उसके पीछे आया तो प्रफुल्ल ने दरवाजे के पास छिपा कर रखी हुई बंदूक निकाली और भिखारी को दिखा दी। चला जा वरना भूखा मारा जाएगा। भिखारी ये देखते ही घबरा गया और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। इसके बाद वो पीछे हटने लगा और हटते हुए वहां से प्रफुल्ल को गालियां देते हुए भाग गया। प्रफुल्ल ने एक राहत की सांस ली और फिर अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था तो इतने में उसका फोन बजा। निर्मला का फोन था। हाँ माँ, प्रफुल्ल ने कहा। क्या बात है मेरे शेर, तूने तो जाते ही झंडे गाड़ दिए। क्या हुआ माँ? प्रफुल्ल ने पूछा। जरा टीवी चालू करके देख, निर्मला ने कहा। प्रफुल्ल अंदर आया और उसने टीवी चालू कर ली। टीवी पर पहले से एक न्यूज चैनल चल रहा था। उसमें एंकर चिल्लाए जा रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की अभिलाषा अग्रवाल को अपनी ही कंपनी में फर्जीवाड़ा करने के लिए किया गया गिरफ्तार। अपनी ही कंपनी की गोपनीय जानकारियां उन्होंने चुपके से अपने क्लाइंट को बेच दी। सूत्रों से हमें पता चला है कि अभिलाषा के ये सब करने के पीछे की वजह यही थी कि वो खुद को और अपने बेटे को इस कंपनी से अलग करके एक नई कंपनी खड़ी करना चाहती थी। उनके बेटे लकी अग्रवाल की अग्रवाल परिवार में तानाशाही की वजह से परिवार उनसे नाराज हो गया था और ऐसे में लकी अग्रवाल को परिवार से निकालने की वार्निंग भी मिल चुकी थी। इससे पहले भी लकी को एक बार परिवार से निकाला जा चुका था। ऐसे में हो सकता है अभिलाषा उस बात का बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रफुल्ल ने जैसे ही ये खबर सुनी तो उसकी तबीयत खुश हो गई। ये तो कमाल हो गया माँ, अब लकी हर तरफ से घिर गया है, प्रफुल्ल ने कहा। हाँ, इस बार लगता नहीं कि वो छूट कर जा पाएगा। नहीं, इस बार तो अगर वो कहीं जाएगा तो सिर्फ ऊपर, प्रफुल्ल ने कहा और टीवी देखने लगा। वो देख रहा था कि जब अभिलाषा को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तब उसका मुंह कैसे उतर गया था। उधर जब प्रफुल्ल अपने घर पर टीवी में ये सब देख रहा था तब इधर थाने में भी पुलिस यही खबर देख रही थी। इस बीच लकी भी थाने पहुंच चुका था। जैसे ही उसने टीवी पर ये सब देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। लकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फुटेज कहां से लीक हो रही थी। ये खबर आप लोगों ने मीडिया को दी है? लकी ने इंस्पेक्टर से पूछा। नहीं सर, हम लोगों ने तो मैडम को ऑफिशियली अरेस्ट ही नहीं किया है। पता नहीं कहां से ये बात लीक हुई है और वो भी फुटेज के साथ। हो सकता है इसमें आपके ही परिवार के किसी आदमी का हाथ हो, इंस्पेक्टर ने कहा। लकी उस खबर को देखकर काफी परेशान हो गया था। इतने में एक इंस्पेक्टर ने एक हवलदार को इशारा किया और टीवी बंद करवा दिया। आप चिंता मत कीजिए सर, हम लोग इस खबर को लीक करने वाले पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। लीड क्या है? लकी ने पूछा। आप बैठिए, मैं 5 मिनट में बताता हूँ।
इंस्पेक्टर ने कहा। लकी कुर्सी पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वही भिखारी जैसा आदमी थाने के अंदर घुस आया। लकी ने जैसे ही उसे देखा तो वो हैरान हो गया। वो भिखारी लकी को देखकर मुस्कुराया और उसके बाद उसने इंस्पेक्टर से कहा, जैन सर। इतना कहते ही उसने अपनी विग उतारी और अपनी नकली दाढ़ी भी खोल ली। इसके बाद उसने अपने बैग में से अपना फोन निकाला और उसे टेबल पर रख दिया और अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, सर मैं काफी देर से उस बंगले के आसपास घूम रहा था। कुछ देर के बाद वहां एक आदमी की गाड़ी आकर पार्क हुई। मैं उसके पास गया और उससे बात की तो पता चला कि वो बंगले का मालिक है। मेरी पुरानी यूनिफॉर्म। आप ही ने बोला था ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आप ड्यूटी पे वापस चले जाओगे। लो, हो गया बड़ा। ये ले, तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ है। देखो, सेम टू सेम। हॉर्लिक्स में है प्रोटीन, विटामिन डी और फॉलिक एसिड, जिससे बच्चे बने टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। उसका कोई फोटो या वीडियो मिला? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी सर, हवलदार ने कहा और तुरंत अपना फोन खोलकर टेबल पर रख दिया। इंस्पेक्टर ने लकी को इशारा किया और अपने पास बुला लिया। लकी इंस्पेक्टर के पीछे खड़ा हो गया और उस वीडियो को देखने लगा। जैसे ही उसने प्रफुल्ल की गाड़ी को वीडियो में आते हुए देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसके बाद उसने देखा कि गाड़ी में से प्रफुल्ल उतरा और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। हवलदार जब जबरदस्ती उससे खाने को कुछ मांग रहा था तो तभी प्रफुल्ल ने दरवाजे के अंदर से बंदूक निकाली और हवलदार पर तान दी। जैसे ही लकी ने प्रफुल्ल को बंदूक तानते हुए देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया था। शौर्य? लकी के मुंह से निकला। इंस्पेक्टर के मुंह से निकला, आप इसे जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह से। ये राधिका अग्रवाल ऑर्गेनाइजेशन का जनरल मैनेजर है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इसे काम पर रखा था, लकी ने कहा। ये कहते ही उसके दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ने लगे। उसको वो दृश्य याद आ रहा था जब कमल ने इसके घर के आगे गाड़ी लगाई थी और वो शराब की बोतल लेकर अंदर गया था। आप चाहें तो हम इसे उठाकर थाने ला सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। नहीं, अभी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच, लकी ने कहा और थाने से बाहर आ गया। लकी का दिमाग जैसे चक्कर खा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमल और शौर्य का क्या कनेक्शन था। वो काफी देर तक सोचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। इतने में उसे फिर से राधिका का फोन आ गया। लकी ने फोन उठाया तो उधर से राधिका ने कहा, क्या हुआ? तुम तो मुझे थोड़ी देर में फोन करने वाले थे ना? थोड़ी देर नहीं हुई तुम्हारी? मैं किसी काम से बाहर आया हुआ था राधिका। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। फिर थोड़ी देर? राधिका मैं करता हूँ बाद में। अच्छा, बस एक चीज सुनते जाओ प्लीज। बोलो। उस लड़के ने ना एक बहुत ही अजीब हरकत की। उसने मटर पनीर मंगवाया और उसमें से मटर अलग करके खाने लगा। मैंने पूछा कि भाई तुमने मटर अलग ही करने थे तो मटर पनीर क्यों मंगवाया? तो कहने लगा कि ये तो मैंने आपके लिए मंगवाया है, बाकी मुझे मटर पसंद नहीं है, राधिका ने कहा और खुद ही हंसने लगी। लकी की ये सब बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने कहा, हो गया, अब मैं काम कर लूं, बाय, राधिका ने कहा और फोन काट दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी प्रफुल्ल को वक्त रहते पहचान जाएगा या फिर प्रफुल्ल अपना काम करके वहां से निकल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे